जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2022 में रक्षाबंधन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को है, कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन 12 अगस्त को है। तो इस वीडियो में आपको वर्ष 2022 के रक्षाबंधन के संबंध में पूरी सटीक जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको शुभ मुहूर्त भी बताया जाएगा कि आपको कब राखी बांधनी चाहिए या बंधवानी चाहिए। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब इस बार प्रॉब्लम यह है कि पूर्णिमा 11 अगस्त के दिन गुरुवार के दिन सुबह 10:38 पर प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 12 अगस्त को शुक्रवार को सुबह 7:05 पर होगा। तो 11 तारीख को पूर्णिमा के साथ साथ में भद्रा का भी आगमन हो रहा है। देखिए, रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने प्यारे लाडले भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र के रूप में एक सुंदर सी राखी बांधती है। लेकिन होता यह है कि कई बहनों को जानकारी के अभाव में वो बहनें राहु काल का, भद्रा काल का ध्यान नहीं रखती है और भद्रा काल में राखी बांध देती है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, नहीं तो कुछ अनिष्ट होगा। तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय भद्रा काल और राहु काल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल में राखी बांधना बहुत अशुभ फल देने वाला होता है और इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। न केवल रक्षाबंधन वाले दिन बल्कि किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले किसी भी दिन एक बार भद्रा काल जरूर से देख लेना चाहिए। भद्रा काल में किसी भी तरह के शुभ कार्य करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है और कुछ अनिष्ट होने की संभावनाएं बनी रहती है। भद्रा को शनिदेव की बहन माना जाता है। इस बार रक्षाबंधन के दिन शनिदेव की बहन भद्रा का समय क्या है यह भी जान लेना उचित होगा। इससे पहले हम आपको भद्रा काल का समय और राखी बांधने का शुभ समय बताएं। कई लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर ये भद्रा काल क्या है और क्यों इसे अशुभ माना जाता है। चलिए इसे जान लेते हैं। वैसे भद्रा के संबंध में भद्रा कौन है, भद्रा का जन्म कैसे हुआ, भद्रा के संबंध में हमने एक विशेष वीडियो अलग से बनाया हुआ है। यदि आप भद्रा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम उस वीडियो का लिंक छोड़ देंगे, उस वीडियो को आप जरूर से देखिए। तो भद्रा काल का रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है क्योंकि कुछ पौराणिक मान्यताएं ऐसी है। भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बंधवानी चाहिए, इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कहानी है। इस कहानी के अनुसार लंका के राजा रावण ने अपनी बहन से भद्रा के समय में राखी बंधवा ली थी और कहते हैं कि भद्रा काल में राखी बंधवाने के कारण ही रावण का असामयिक और संपूर्ण कुल के समय सर्वनाश हुआ। इसी घटना के बाद में यह मान्यता है कि जब भी भद्रा लगी रहती है, भद्रा काल होता है, उस समय बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी नहीं बांधती है। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि भद्रा काल के समय भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और इस कारण से भी भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कहते हैं कि भद्रा न्याय के देवता शनिदेव की बहन है और भद्रा भी शनिदेव की तरह बहुत ही उग्र स्वभाव की है। एक बार भद्रा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा काल में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य करेगा उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो भद्रा काल में राखी नहीं बांधने का एक कारण ब्रह्मा जी का श्राप भी है। भद्रा के अलावा राहु काल में भी किसी तरह का शुभ कार्य किया जाना वर्जित माना गया है। तो शास्त्रों में रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा रहित होना चाहिए। भद्रा रहित समय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का विधान है। भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि वर्ष 2022 में राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर प्रारंभ होगी, लगभग 11:15 बजे शुरू होगी और 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। और भद्रा का जो समय है, भद्रा काल का जो समय है वो भी पूर्णिमा के साथ साथ में 10:38 से शुरू हो जाएगा और रात्रि में 8:50 तक रहेगा। तो पूरा दिन ही भद्रा काल है। ऐसे में
रात को 9 बजे तक तो आप राखी बांध नहीं सकते हैं। रात में राखी नहीं बांधी जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि रात्रि में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो ज़्यादा उचित यही है कि आप 12 तारीख को सुबह 7:05 से पहले राखी बांधें। ये सबसे बेस्ट समय है, सबसे शुभ समय है। तो आप सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में राखी बांध सकते हैं। अब देखिए, हर चीज़ की कुछ गलियाँ होती है, कुछ रास्ते होते हैं। तो कुछ जो रास्ते हैं वो अगर आप अपनाना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं। वैसे हमारा ये मानना है कि आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। फिर भी यदि कुछ समस्या ऐसी है कि आपको 11 तारीख को ही राखी बांधनी है, तो उसके लिए कौन कौन से समय में आप ये काम कर सकते हैं वो बताते हैं। देखिए 11 तारीख को सुबह पूर्णिमा शुरू होने के बाद में 3:32 तक आयुष्मान योग रहेगा। अब ऐसी मान्यता है कि इसमें भद्रा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। भद्रा पूंछ शुरू होने से पहले राखी बांधी जा सकती है, ऐसी भी मान्यता है। तो आप 3:32 तक सुबह दोपहर में राखी बांध सकते हैं। इसके बाद में आपको चाहिए कि आपको रात की 9 बजे तक राखी का काम नहीं करना है। और रक्षाबंधन का प्रदोष मुहूर्त जो है वो रात में 9 बजे से 9:13 तक का है। तो बहुत ही कम समय है जब भद्रा नहीं रहेगी, लेकिन मुहूर्त भी जो है वो केवल 10-15 मिनट का ही है। तो कोशिश ये कीजिए कि 11 तारीख को आप छोड़ दीजिए, 12 तारीख को सुबह ही जो है आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। अब रक्षाबंधन के संबंध में जो भद्रा काल है उसकी सारी जानकारी आपको थोड़ी सी संक्षेप में बता देते हैं। भद्रा का जो अंत होगा वो 11 तारीख को शाम को 8:51 पर होगा। जो रक्षाबंधन की भद्रा की जो पूंछ है, जो भद्रा की जो पूंछ होती है और मुख होता है सांप की तरह, है ना। तो भद्रा की जो पूंछ है वो शाम को 5:17 से 6:18 तक है। तो पूंछ के अंदर राखी बांधी जा सकती है, ऐसी मान्यता है, कहते हैं। हमारा मानना तो यह है कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो भद्रा की पूंछ का समय 5:17 से 6:18 तक है शाम को। और भद्रा का जो मुख है, मुंह का समय जो है वो सुबह 6:18 से 8 बजे तक का है। तो सुबह 6 बजे से लेकर ही ये समझ लीजिए कि भद्रा शुरू हो जाती है। और भद्रा काल में आपको किसी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यही सही जानकारी है। आप हर्षोल्लास के साथ में रक्षाबंधन मनाइए और कोशिश कीजिए कि आप 12 तारीख को सुबह 5 बजे से शुरू कर सकते हैं। पहले भी शुरू कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करके आप 7 बजे तक राखी बांध लीजिए। ये सबसे बेस्ट समय है। और गर्मी का समय है, सुबह सुबह आप आराम से जल्दी उठकर नहा धोकर रेडी होकर रक्षाबंधन मना सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।